शाम वीर सपूतों के नाम। न्यूज 18 राजस्थान ने किया शहादत को सलाम। शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित, दी आर्थिक मदद। वर्दी का कोई धर्म और जाति नहीं होती, सिर्फ सम्मान होता है। न्यूज 18 के कार्यक्रम में बोले पायलट, कहा हम हमेशा सैनिक और उनके परिवार के साथ हैं। जयपुर नगर निगम की साधारण सभा में हंगामा ही हंगामा। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। महापौर के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदेश सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। कानून व्यवस्था को लेकर किया कमेटी का गठन। अलग अलग मामलों के लिए तीन समितियां। कल प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव के लिए होगा मतदान। प्रत्याशियों ने शुरू किया डोर टू डोर प्रचार अभियान। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी वोटिंग। पिंक सिटी में दिन दहाड़े बंदूक के दम पर लूट। बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 8 लाख रुपए लेकर फरार। जांच में जुटी पुलिस। और जयपुर जंक्शन पर लौटी रौनक। यार्ड रीमॉडलिंग काम हुआ पूरा। मेहनत कशों के खिले चेहरे। पिंक सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर उन बड़ी खबरों पर जिन पर आज हम पिंक सिटी में बात करके दिखाएंगे। खबर होगी नगर निगम की बैठक में हुए हंगामे की, जिसमें बात तो हुई नहीं लेकिन हाथापाई होने की नौबत जरूर आई। फिर बात करेंगे कैंपस की सरकार की, जिसमें कल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। वहीं उसके बाद बात होगी जयपुर जंक्शन पर लौटी रौनक की, जहां यार्ड रिमॉडलिंग काम पूरा होने के बाद एक बार फिर पटरी पर जिंदगी दौड़ रही है। राजधानी जयपुर के विकास को लेकर शहर के जनप्रतिनिधि कितने गंभीर है, वो नगर निगम की साधारण सभा की बैठक को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां हुआ सिर्फ हंगामा, नारेबाजी और नाटक। हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा। नगर निगम की बैठक में हंगामा और नारेबाजी। जमकर हुई धक्का मुक्की और हाथापाई। निगम में शर्मनाक नाटक अनलिमिटेड। बैठक तो बुलाई गई थी शहर की तस्वीर संवारने के लिए, नीतियां बनाने के वास्ते, लेकिन अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में पूरी बैठक चढ़ गई हंगामे की भेंट। हंगामे और हाथापाई की तस्वीर जयपुर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक की है, जहां जनता के मुद्दे के अलावा वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बैठक के दौरान निगम पार्षदों की शर्मनाक नाटकबाजी बदस्तूर जारी रही। बैठक की शुरुआत के साथ ही बीजेपी पार्षद माइक बंद होने का आरोप लगाते हुए वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। बैठक में लोडर आपूर्ति भुगतान के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी पार्षद मान पंडित की छींटाकशी पर कांग्रेस पार्षद भड़क गए। इसके बाद शुरू हुई धक्का मुक्की और हाथापाई। इसके साथ ही दूसरे जरूरी मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। बीजेपी ने मेयर पर निगम के काम की बजाय राजनीतिक आकाओं को खुश करने का आरोप लगाया। जयपुर शहर की विकास, जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था, जयपुर शहर जो आज कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका 8 महीने में, इसी की बात हम लोग कर रहे थे। इस बात पर इतना अड़िग होकर के एक अपना, जिसे हम कहते हैं कि ईगो, अपना एक बहुत बड़ा ईगो उन्होंने आज प्रदर्शित किया है। दुर्भाग्यपूर्ण पूरे शहर के लिए। पूरा शहर जो हेरिटेज सिटी के रूप में नामित हुआ है, 21 देशों में से 16 देशों ने जयपुर शहर को हेरिटेज सिटी के रूप में प्रमोट किया है और 2 साल का समय दिया है कि आप ये व्यवस्था ठीक कीजिए ताकि आपको स्थायी रूप से हम हेरिटेज सिटी का हम आपको नामित कर सके। आपको उस ओर ध्यान देना है।
तो मेयर विष्णु लाटा ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पार्षद कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते थे। आप देखिए, सदन का जो नेता होता है उसके सामने उस कॉपी को पेश किया जाता है। कोई भी प्रस्ताव उस नेता की परमिशन से, उसकी अध्यक्षता के माध्यम से लिया जाता है, पर उनको ये पता ही नहीं। उनको तो फॉर्मेलिटी से मतलब है, दिखावा करने से मतलब है, ढोंग करने से मतलब है। कहनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। वो नहीं सुनना चाहते हैं कि हमने जो गौशाला के लिए जो काम किया, हमने जो गौशाला के लिए शेडों की स्वीकृति की, हमने जो लाइटों का जो काम किया, हमने 300 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य स्वीकृत किए, उनके कानों में इस तरह की आवाज़ जब घूमती है तो उनके कानों के पर्दों में बहुत सारी तकलीफें होती है। इधर निर्दलीय पार्षद सुशील शर्मा ने नया ही नाटक कर दिया। वो बैठक में भगवान कृष्ण की वेशभूषा में पहुंचे, जिस पर बीजेपी पार्षदों ने ऐतराज जताया। हालांकि मेयर लाटा ने उन्हें तुरंत कपड़े बदलकर आने के निर्देश दिए। माना जा रहा था कि नगर निगम की मौजूदा बोर्ड की इस आखिरी बैठक में शहरी सरकार के जनप्रतिनिधि हंगामे की बजाय विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के फेर में ये पार्षद सिर्फ हंगामा ही करते रहे। दीपक व्यास, न्यूज 18, राजस्थान, जयपुर। तैयारी पूरी है, योद्धा भी तैयार है, सुरक्षा भरपूर है। अब आपकी बारी है, घर से निकलिए और चुनिए आपकी अपनी कैंपस की सरकार। कौन बनेगा कैंपस का किंग? कैंपस के रण की तैयारी पूरी, योद्धा तैयार, रण होगा जोरदार। कैंपस का महासंग्राम है, रण जोरदार है, तैयारी पूरी है, इंतजाम पूरे हैं, मतदान केंद्र तैयार है, सुरक्षा भी पूरी है। जयपुर से लेकर जोधपुर तक, कोटा से लेकर उदयपुर तक, हर ओर योद्धा तैयार है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रदेश में कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। आरयू समेत 14 बड़े सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव, 207 सरकारी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव, 45 सरकारी कॉलेजों में कक्षा प्रतिनिधि के भी चुनाव, कई निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के पदों के लिए होगा मतदान। मतदान का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन रहेगा अलर्ट मोड पर। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या क्या खास तैयारी की है। स्टूडेंट्स अपने आईडी कार्ड के जरिए ही कैंपस में एंट्री कर सकेंगे। कैंपस में स्टूडेंट्स के वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। आरयू में मतदान केंद्र तक जाने के लिए ई रिक्शा की सुविधा। आरयू में 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड को स्कैन करके ही एंट्री दी जाएगी। फर्जी वोटर्स को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन मुस्तैद रहेगा। मतदान और मतगणना के दिन अध्ययन और शोध कार्य नहीं होगा। कैंपस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी भी रहेंगे तैनात। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम। मतदान केंद्रों पर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी की तैनाती। ड्रोन के जरिए भी होगी निगरानी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर आरयू के रण में मुकाबला किस किस के बीच में है। आरयू में अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के उत्तम चौधरी और एबीवीपी के अमित कुमार के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन मैदान में निर्दलीय पूजा वर्मा और मुकेश चौधरी भी तार ठोक रहे हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए टक्कर एनएसयूआई की प्रियंका मीणा और एबीवीपी के दीपक कुमार के बीच है। बात करें महासचिव पद की तो मुकाबला एनएसयूआई के महावीर गुर्जर और एबीवीपी के अरुण शर्मा के बीच है। संयुक्त सचिव के लिए भी टक्कर जोरदार है। यहाँ भी मुकाबला एनएसयूआई के लक्ष्मी प्रताप सोलंकी और एबीवीपी के किरण मीणा के बीच है। जी हाँ, तैयारी पूरी है, महासंग्राम भी जोरदार है। तो घर से निकलिए और चुनिए कैंपस की सरकार। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दादीज की रिपोर्ट।
जयपुर जंक्शन पर रेल यात्रियों के बूते रोजी रोटी कमाने वालों के लिए सोमवार खुशखबरी लेकर आया। लंबे इंतजार के बाद उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आई। जयपुर जंक्शन पर लौटी रौनक। मेहनत कशों के खिले चेहरे, यार्ड रीमॉडलिंग से पसरा था सन्नाटा। टूट गई थी कामगारों की कमर। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सोमवार को जयपुर जंक्शन पर रौनक लौट आई। पिछले 1 महीने से एनडब्ल्यूआर ने जंक्शन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम शुरू किया था, जिससे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा रहता था। ना कोई यात्री नजर आता था और ना कोई ट्रेन। रेलवे ने 25 अगस्त की डेडलाइन तय की थी। आवाजाही शुरू होने से पहले रेलवे सेफ्टी कमिश्नर आरसी शर्मा ने दौरा किया और 26 अगस्त से 22 ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर के पहले सप्ताह तक सभी 200 ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। बीते 1 महीने में रेल यात्रियों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा कुलियों और टी स्टॉल वालों का रोजगार बिल्कुल ठप पड़ चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से जयपुर जंक्शन आबाद हो गया है। यहाँ पर कुली फिर से काम पर आने लगे हैं और टी स्टॉल के ऊपर रौनक देखी जा सकती है। कुछ दिनों के बाद के अंदर वो ट्रेनें भी शुरू हो जाएंगी जिन ट्रेनों को लंबे समय के लिए रोका गया था। पिछले 1 महीने तक यहाँ पर ट्रेनों का संचालन लगभग ठप था, लेकिन आज से एक बार फिर से जयपुर जंक्शन के ऊपर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। कैमरामैन सोहन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत भवन में आज टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को लेकर एमओयू किया है। यह एग्रीमेंट उत्तर राजस्थान एनर्जी पार्टनरशिप डायलॉग और यूएस इंडिया स्टेट एंड अर्बन यूनिवर्सिटी के तहत किया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान कार्यक्रम शुरू हुआ था। गुजरात में भी इस तरह का कार्यक्रम हो चुका है। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां पर भांकरोट इलाके में बदमाशों ने फायरिंग करके 8 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक ये वारदात तब हुई जब पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारी कैश लेकर बैंक में जमा कराने जा रहे थे, जिसके बाद बाइक सवार 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उनसे रुपयों से भरा बैग छीना। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में 7 महीने पहले गैंगरेप के एक मामले में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कानाराम और सुशील नाम के दोनों आरोपियों को धर दबोचा है और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। और चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग